ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् अर्वारोकमेमुतुर्मुख्यमामृत। ओम नमः नर्मदावधीश्वराय। ओम नमः नर्मदावधीश्वराय। ओम नमः नर्मदावधीश्वराय। ओम नमः नर्मदा कैलेश्वराय नमो नमः। ओम नमः नर्मदा कैलेश्वराय नमो नमः। ओम नमः नर्मदा कैलेश्वराय नमो नमः। मेरे से एक रचना किया गया है, शिव जी के ऊपर अष्टकय के बनाया हूँ, उसको मैंने पाठ करता हूँ। ओम श्री कैलेश्वराष्टकम। ये कैल जगह है, कैल का ईश्वर है, कैलेश्वर अष्टकम। अशेष शेष रूपाय उमाकांतेश्वराय च महादेवायोमिति बिंदु स्वरूपाय नमो नमः। श्रीवाणी उमा महादेव्येश्वररूपेण संभवे श्रियाः भक्ति मधुवाण्याश्चोमायाश्च शक्तिता कैलासचन्द्रधारीषु कैलेश्वरात्मरूपेण कैवर्तकृतकर्मेव करोत्यत्र स्वकृपया। लेशमात्रास्ति नैवात्र लिङ्गांशस्य विरूपता लिङ्गराजैव भक्तान्तु लीयते स्वंसरूपिणी। स्वाहा भवेद्वास्तु सुखाय नैवास्तु पूर्णरूपिणा स्वयं साम्नो सदैवायं सम्मिल्य त्रायते किल। राम राम जपन्नित्यं श्रीराममतिमन्धरः रामिक जामयज्ञस्य श्रीशिवेति गुरुवरः। षट्कर्म कुर्वता श्रेष्ठो द्विजश्च पुण्यभारते षट्सु कर्मसु सुप्रीतो वरदोऽस्ति च शङ्करः। क्वास्ति भगवन्मम पूज्यो भगवन् शङ्करो गुरुः क्वाहमत्र करोमीश स्यात्मस्तुतिविरचनम्। ओम श्री कैलेश्वराष्टिश्च श्लोकैर्मयाद्य यत्कृतं सर्वथा सर्वदैवास्तु सर्वजनसुखाय च। नमामि भगवन् शम्भुं कैलासचन्द्ररूपिणं नत्वाहं भगवत्यम्बा शूलचनेशरूपिणं। नर्मदं पावनीं वाणीं लक्ष्मीं गौरीं च जननीं गोदावरीं च सिन्धुं च कावेरीमपि नौम्यहम्। सर्वदेवश्च तृप्त्यर्थे सर्वऋषीणां च तृप्तये सर्वपितृगणानां वै संतृप्तये समर्पितं। धनेरिगिरिसाध्वत्र महन्त पुण्यकर्मणा संस्थाप्येश्वरमशेष शेषपुण्यैः सुपूजितः। उसको अभी अर्थ करते हैं। अशेष शेष रूपाय उमाकांतेश्वराय च महादेवायोमिति बिंदु स्वरूपाय नमो नमः। अशेष शेष रूपाय, जो कि शेषदेव होते हैं, उनका कोई शेष नहीं होता है, वो अशेष है, होकर भी शेष रूप में वो विराजमान हैं। और वो उमा जी का पति है, उमाकांत महादेव है। और महादेव ओम इति बिंदु, जो महादेव को हम प्रणाम करते हैं, वो ओमकार का बिंदु स्वरूप ही है। और स्वरूपाय नमो नमः, हम उसी शिव जी को प्रणाम करते हैं। मेरा तो ओम श्री कैलेश्वराष्टकम पहला अक्षर ओम आया, ओम में ये हुआ। श्रीवाण्युमा महादेव्येश्वर रूपेण संभवे श्रिया भक्ति मधुवाण्या चोमायाश्च शक्तिता। यहाँ पे श्री लक्ष्मी जी हैं, वाणी सरस्वती है और उमा
पार्वती है। ये तीनों का कैसे ईश्वर बने हैं वो देखिए। श्री जो कि वो भक्ति रूपिणी है, क्योंकि जब वो बिल्व पत्र वो अर्पण कर रही थी तो एक बिल्व पत्र कम हो जाने से वो अपने स्थान को काट के दे दी थी। इसलिए लक्ष्मी जी के वो भक्ति के रूप में ईश्वर विराजमान है। और जो वाणी है, हम तो भाषा बोलते हैं, मधुर वचन होना चाहिए, तो मधुर वचन में शिव जी बैठे हैं। तो मधुर वचन प्रदान करने वाले, क्योंकि आप ज्ञान को चाहिए तो शिव जी को ही प्रणाम करना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा। तो ज्ञान का स्वरूप भगवान शिव जी हैं और वाणी उनके पास ही रहेगी। इसलिए वाणी का जो मधुरता है उसी में शिव जी विराजमान करते हैं। और जो पार्वती जी होते हैं उमा, उनसे हम शक्ति पाते हैं। तो शिव में स में ई को काट देंगे वो शब हो जाता है, ई लगाने पर शिव होते हैं, मंगलकार होते हैं। इसीलिए पार्वती ई कार्य रूपी है, शक्ति रूपिणी। तो ये तीन के रूप में शिव यहाँ में विराजमान है। कैलाश चंद्रधारीषु कैलेश्वरात्मरूपेण कैवर्तकृतकरमेव करोत्यत्र स्वकृपया। कैलाश पर्वत में जो चंद्र माने धारण करके जो भगवान शिव विराजमान है वो यहाँ पे हैं। और वो क्या है ना, कैल जगह का नाम है, ये कैला का ईश्वर के रूप में यहाँ पे विराजमान है। कैवर्त जो कि हमको कैवट होता है, वो हमको क्या करता है, नया पार करने के लिए वो नौका में हमको पार करता है। ये कैवर्त क्या करते हैं, हमारा ये संसार से हमको दुख जंजाल से हमको मुक्त करने के लिए ये कैवर्त का काम कर रहे हैं। ये वो काम से वो यहाँ पे शिव बन के बैठे हैं। इसलिए करोत्यत्र स्वकृपया, अपने कृपा से वो हमको पार लगाते हैं। लेसा मात्रास्ति नैवात्र लिंगासस्य विरूपता लिंगराजैव भक्तान्तु लीयते स्वांसरूपिणी। तो यहाँ पे हम जब आके मैंने शिवलिंग देखा, बहुत बढ़िया लिंग है। इस तरह का मैंने यहाँ पे किस प्रकार का विरूपता नहीं है, तो कहाँ पे खंडित हो जाना कि कुछ हो जाना, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का लिंगराज हमारा है उड़ीसा में, उत्कल प्रदेश में, हमारा उड़ीसा में भुवनेश्वर में लिंगराज विराजमान है, उनका सबसे बड़ा लिंग है। तो जब यहाँ पे देख लिया मैंने वो लिंगराज, मेरे को मन में आ गया। तो आज वो लिंगराज यहाँ पे लिंगराज जैसे यहाँ पे बैठकर हमको क्या करते हैं, अपने स्व अंश में हमको समा लेते हैं, हमको अपने पास बुला लेते हैं। ऐसे मेरे को महसूस हुआ यहाँ पे आने पर। स्वभावेद्वास्तु सुखाय नैवास्तु पूर्णरूपिणा स्वयंसात्नो सदीवायं सम्मिल्य त्रायते किल। काल क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके ऊपर हमारा ज्ञान नहीं है। हमारा पूर्ण सुख मिल सकता है, न भी मिल सकता है। लेकिन आज मैं ये इतना अनुभव करता हूँ कि वो ज़रूर हम लोगों को, आपको कृपा करके वो हमसे मिला, अपने अंश में वो हमको मिलाकर हमको सुख प्रदान देने वाली होती हैं, मंगलदायक होने वाले होते हैं। इसलिए हम उनको शंभु बोलते हैं। राम राम जपन् नित्यं श्रीराममति मनहरः रामेकयामयज्ञश्च श्री शिवेति गुरुवरः। हर एक दिन मैंने अभिषेक के वक्त मैं भागवत का एक अध्याय, नहीं तो रामायण का पढ़ता हूँ। तो वाल्मीकि रामायण अभी चल रहा है, काल मेरे का अध्याय आएगा, परशुराम का अहंकार को वो कैसे तोड़े। उनको धनु में वो शर लगा देने के बाद उनका जो तपोबल को खेना करेंगे, उनका अहंकार चला जाएगा। देखिए, राम जी को बार बार दिल में पुकारते हैं शिव जी। जो शिव ने एक राम को दिल में बैठाया है, और एक राम है जो कि शिव जी का गुरु, शिव जी का गुरु है। शिव जिसका गुरु, परशुराम का गुरु होते हैं शिव जी हैं। एक शिष्य के रूप में राम थे, जिनका अहंकार स्वयं भगवान अपने ही अंश को, वो अपने गर्भ अहंकार को चूर्ण किए थे। तो एक जगह में शिष्य के रूप में राम को ग्रहण किए हैं, और एक जो सबका अहंकार को चूर्ण करने वाले राम को भी वो भजने वाले होते हैं। तो एक का गुरु बने और वो एक का भक्त बने। ऐसे ही वो शिव जी यहाँ पे
सत्कर्म कुर्वता श्रेष्ठो द्विजश्च पुण्यभारते सर्षु कर्मसु सुप्रीतो वरदो अस्ति च शंकरः। सत्कर्म होते हैं जजन जाजन, अध्ययन अध्यापन और दान और प्रतिग्रहण। ये 6 कर्म एक ब्राह्मण का होता है। ब्राह्मण का इच्छा होगा तो उसको श्रेष्ठ बोलते हैं। और ये ब्राह्मण को पालन करने वाले होते हैं भगवान शिव जी। और शिव जी का अंदर में जो कि हम भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से आते हैं, इसलिए एक ब्राह्मण जाति का कैसे उनका श्रेष्ठता का प्रतिपादन हो, ये मन में रख के मैंने ये रचना किया था। तो क्योंकि ब्राह्मण को वो अपने दिल से बैठाते हैं शिव जी। क्वास्ति भगवान मम पूज्यो भगवन् शंकर गुरुः क्वाहमत्र करोमीशा स्या आत्मस्तुति विरचनम। मैं मन में अपने शंकराचार्य जी को मैंने रखा हूँ गुरु के रूप में, जो कि शंकर के स्वरूप में आए थे। वो शंकराचार्य जी का और मैं थोड़ा सा ज्ञान लेकर भगवान शिव जी का उनका आत्मस्तुति कर रहा हूँ, उनके वंदन कर रहा हूँ। मेरा वो शक्ति कहाँ पे है। ओम श्री कैलेश्वराष्टिश्च श्लोकैर्मयाद्यजत्कृतं सर्वथा सर्वदैवास्तु सर्वजना सुखाय च। ओम श्री कैलेश्वर, ये जो अष्टक मैंने बनाया है, ये अष्टक हमेशा सबको सुख देने वाले हो और इस संसार का मंगल हो, इस अंचल का मंगल हो और भारत का मंगल हो और विश्व का कल्याण हो। मेरे पदयात्रा का मूल लक्ष्य है विश्व कल्याण करना। सर्वथा सर्वदैवास्तु सर्वजन सुखाय च। नमामि भगवान् शंभुं कैलासचंद्ररूपिणं नत्वां भगवत्यम्बा सुलोचनेश्वरूपिणं नर्मदां पावनीं वाणीं लक्ष्मीगौरीं च जननीं गोदावरीं च सिंधुं च कावेरीमपि नौम्यहम्। ये सबको मैंने प्रणाम करता हूँ, शिव जी को, नर्मदा जी को, सभी को। गंगा जी में नर्मदा के तट में आया हूँ तो उनको प्रणाम करना है। गंगा जी के तट में चल रहा हूँ, गंगा जी को करना है। और सप्तमातृ का जब प्रणाम करना ही है तो गोदावरी, कावेरी, सिंधु जो है उनको प्रणाम करता हूँ। सर्वदेवाश्च तृप्त्यर्थे सर्वे सर्वऋषीणां च तृप्तये सर्वपितृगणानां वै संतृप्तये समर्पितम्। यहाँ पे मैंने जो रचना करता हूँ हर एक जगह में देवताओं का तृप्ति हो, ऋषियों का तृप्ति हो, पितृलोकों का भी तृप्ति हो, इस इरादे से मैंने रचना करके उसको समर्पित करता हूँ। धनिरे गिरीशाध्वत्र महंत पुण्यकर्मणा संस्थापीश्वरमशेष शेष पुण्य सुपूजितः। मैं यहाँ पे आकर वो रचना इसमें पढ़ा, लिखा गया था महाराज के बारे में, गिरी के बारे में वो लिखा हुआ था, पढ़ा और उसको मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो उसमें बताया था कि जो धनिरी का जो महाराज यहाँ पे जो महात्मा, यहाँ पे जो महादेव जी का प्रतिष्ठा किए हैं, बहुत अशेष पुण्य उनका अर्जन किए हैं। और आप लोगों के लिए भी छोड़ रखे हैं कि आप उनका जो पुण्यबल से कुछ आप लोगों भी कुछ पुण्य कमा सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए ये छोड़ गए हैं। आप अपने कर्म फल के हिसाब से तो हम पाएंगे, दुख तो हम पाते रहते हैं, लेकिन अंत में भगवान का श्री चरण में हमारा जीवन जाए, यही मैं भगवान श्री शंभु के पास प्रार्थना करके मैं अपना जो कुछ मैंने रचना किया हूँ उसको समर्पित करता हूँ। ओम श्री शंभु श्री शंभु श्री शंभु श्री हरि नारायण नमो नमः। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कुलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते श्री हरि नारायण नमो नमः। ओम शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु।